देश की राजधानी दिल्ली में आज वोटिंग हो चुकी है और अब इस वोटिंग के बीच सवाल उठ रहा है कि 70 विधानसभा सीटों पर जिन सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं, वहां किस पार्टी का जादू चलेगा। आपको बता दें, इस चुनाव में मुस्लिम वोटर्स एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरे हैं। अब जब मतदान हो चुके हैं तो ऐसे में मुसलमान कई सवालों को लेकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, साल 2020 के विधानसभा चुनावों में दलितों और झुग्गी झोपड़ी वासियों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय ने आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की। आप ने मध्य दिल्ली में मटिया महल और बल्ली मारान, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में ओखला और उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर मुस्तफाबाद समेत 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। पार्टी ने 2020 के चुनावों में भी इन 5 मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम चेहरों को ही उम्मीदवार बनाया। तब सभी ने भारी अंतर से अपनी सीटें जीती। दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन इसमें कितने मुसलमान हैं इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। साल 2011 की जनगणना में दिल्ली की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 12.9% थी, जो बढ़कर 15 से 18% हो सकती है। दिल्ली की 70 में से कम 7 सीटों पर मुसलमानों का वोट प्रतिशत काफी अधिक है। कई अन्य सीटों पर भी वो नतीजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते आए हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें, पूरी तरह से दिल्ली में मुसलमानों को साधने के लिए इस बार कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की है। इस बार कांग्रेस ने 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन मुस्लिम इलाकों में अपने अभियान में बीजेपी ड्राइंग रूम बैठकों पर निर्भर है। पार्टी की दिल्ली इकाई के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अन्य राज्य पार्टी इकाइयों के अल्पसंख्यक विंग के अपने समर्थकों के साथ मिलकर खामोशी से बीजेपी ने एक अभियान चलाया। खासकर ओखला, मुस्तफाबाद और सीलमपुर में मुस्लिम परिवारों की महिला सदस्यों तक बीजेपी ने पहुंच बनाई। गांधी परिवार को लेकर हमेशा मुसलमानों का रुख नर्म रहा है, तो ऐसे में इस बार यहां पूरी तरह से जानकारी जो सामने आई है उसके आधार पर आपको बता दें कि इस बार दिल्ली के मुसलमान कांग्रेस की तरफ भी अपना झुकाव कर सकते हैं।